Hello everybody, welcome back to my channel. So today I'm going to be giving you guys some tips and tricks for people who are shifting from class 9th to 10th. I have just passed my class 10th grade and I think no one can know these tips and tricks better than us who have just experienced it recently. So मैं सीधा इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, इसमें पॉइंट्स पे आऊँगी. अगर आप सोच रहे हो कि क्लास 10th है, बहुत हार्ड होने वाली है, बोर्ड की क्लास है, मैं पहले ही बता दूं कि ये पूरा हुआ बना हुआ है. बोर्ड की क्लास है बट इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट क्लास एवर अगर आप इसे सीरियसली लोगे. ऑब्वियसली दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी एज़ कम्पेयर टू 9th ऑब्वियसली. तो मैं सीधा पॉइंट्स पे आती हूँ. पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी. सी, चाहे कुछ भी हो जाए, थ्रू आउट द ईयर यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. ये ऐसा पॉइंट है जो लोग फॉलो नहीं करते हैं एंड दैट इज़ वाई दे फेस बैकलॉग्स. सेकेंड पॉइंट है रिविजन. कॉन्स्टेंट रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो आपने जो पहले पढ़ा है वो आप भूल जाओगे एंड ये सो जब आपने पूरा याद किया था पहले विदाउट रिविजन इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ नो यूज़. क्लास 10th में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इज़ डेफिनेटली रिविजन विच आई हैव रियलाइज्ड. क्लास के एंड टाइम पे पता चल जाता है हाउ रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. All of our everything of class 10th depends on revisions. Third is maths में आते हैं. चाहे आपने बेसिक ली हो या स्टैंडर्ड ली हो, you have to practice daily at least 1 hour, 45 और 1 hour. तो you have to practice every day. Practice of maths is very important because आप दूसरे subjects तो कर लेते हो but then in that learning process you forget maths. Maths को हम time नहीं दे पाते because maths is not a learning object. It requires practice. It requires as much as practice as you can. And source books and all be if you have standard. If you have basic then stick to NCERT and examples and all do it thoroughly because mostly उधर से ही आता है for basic. For standard although स्कूल के एग्ज़ाम्स में सारा पेपर तो सेम ही होने वाला है बट बोर्ड्स में स्टैंडर्ड और बेसिक का अलग होता है. वो स्टैंडर्ड मैं पहले बता देती हूँ, आई डोंट थिंक कोई और बताने वाला है. मेंटेन और अनदर सोर्स बुक स्टार्टिंग से ही. लिटरली आई विश आई हैड समवन हु कुड टेल मी दिस. मैंने PT1 के बाद ही मेरे पास स्टैंडर्ड है बाय द वे थी. मैंने PT1 के बाद ही RD शर्मा स्टार्ट करी. अगर मैं पहले करती आई कुड हैव स्कोर्ड अ लॉट ईजियर, अ लॉट मच इन PT1. सो ये नहीं कि आप 10th क्लास के एंड में करोगे, वो सोर्स बुक्स लोगे, अलग अलग से सोर्सेज से क्वेश्चंस करोगे. दैट विल बी ऑफ नो यूज़ बिकॉज फॉर एग्जांपल मैंने RD करी थी. इट्स अ वेरी बिग बुक. सो आपको स्टार्टिंग से मेंटेन करना ही है. यू कैन यूज़ मैनी लाइक NCERT का एग्जाम्पलर है, RD शर्मा है, ओस वाले एंड ऑल ये सब है. बट मैंने पर्सनली RD करी थी जिसमें एग्जाम्पलर के एंड लास्ट ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो एंड देन बोर्ड से इधर से ही क्वेश्चंस आते हैं. फोर्थ है मगर मैं SST की बात करूँ देन इन SST कीवर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मेरे स्कूल में क्या होता था, मेरे स्कूल में अगर कीवर्ड्स नहीं लिखे देन पूरा आंसर कट कर देते थे. येस, आई डोंट नो इट्स इन योर स्कूल और नॉट बट देन अगर नहीं भी है देन कीवर्ड्स हेल्प्स अस. बोर्ड्स में तो दे ओनली नीड कीवर्ड्स. लाइक कीवर्ड्स इज मैंडेटरी फॉर बोथ. सो इट्स बेटर अगर आप कीवर्ड्स का जो ये है पूरा ये आप शुरू से ही मेंटेन करोगे. नेक्स्ट उस पर पॉइंट पे आए तो प्रैक्टिस ऑफ फिजिक्स न्यूमेरिकल्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. NCERT के सारे एग्जाम्पल्स एंड ऑल करो एंड दूसरे सोर्सेज से भी उठाओ. मैंने तो लास्ट में करा था सोर्सेज से बट देन ये आपकी मर्जी है. इट्स बेटर अगर आप स्टार्टिंग से ही करोगे. फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपने चैप्टर एंड हुआ है आपका न्यूमेरिकल्स वाला देन यू हैव टू प्रैक्टिस उसके थोड़े सोर्सेज से उठाओ न्यूमेरिकल्स आफ्टर डूइंग NCERT बिकॉज फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी NCERT ही होनी चाहिए एंड देन दूसरे सोर्सेज से उठाओ एंड देन डू इट. नेक्स्ट है इसमें ना 10th में इट्स रट्टा मारने से ना कुछ होगा नहीं. मैं वैसे कह रही हूँ, ट्रूली मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से. रट्टा मत मारो. इंस्टेड आप
कंसेप्ट को समझो, विच इज़ मच ईजियर. लाइक फॉर स्पेशली इन बायो में व्हाट आई डिड वाज, मैंने 10 ओनली मारा बिकॉज यू नो बायो डिफरेंस क्या होता है ना क्लास 9 तो क्लास 10 के बीच में. ऑब्वियसली 10th इज़ ईजी है बट 10th लेंदी होती है. So it's better to understand concept because for example bio के जो first chapter life process the lengthiest. So मैंने क्या किया था, I understood the concept and then it was much easier for me. Like life process was like the easiest chapter for me at least. Next is clearing doubts. Clearing doubts is very important. If you have a doubt ये मैं सोचना हो कि कोई नहीं बाद में, go clear doubts from a teachers या कोई भी हो, mentor and all, tuition and all. Clearing doubts is very important and clearing doubts के साथ साथ वो आपका concept भी पूरा clear करवा देंगे, so it's very important. Next is numerical sheets of chemistry and maths. तो as you know equations बहुत सारे होते हैं केमिस्ट्री में, मैं पहले बता रही हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में बहुत सारी इक्वेशंस हैं. सो इट्स बेटर कि अगर आप एक शीट लो, उसमें सारी इक्वेशंस लिखो. फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर की इक्वेशंस लिखो, अपनी दीवार पे चिपकाओ, सो दैट ऐसी जगह पे चिपकाओ या जहाँ पे आप रोज़ देखते हो. लाइक फॉर एग्जांपल डोर पे, ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए सेट. एंड फॉर श्योर एंड ऑफ द ईयर ये आपके माइंड में एकदम क्लियर बैठ जाएंगे. सिमिलरली फॉर्मूलेज, मैथ्स के फॉर्मूलेज भी आप क्या करो, सिमिलरली दीवार पे चिपका लो या कहीं भी चिपका लो ताकि आपके माइंड में बैठे, बिकॉज यू सी दैट थिंग एवरी डे. एंड एंड ऑफ द ईयर बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए, ट्रूली कह रही हूँ, बिकॉज येस दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. Next, it's better to create a timetable. See, timetable is very important. Even my teachers also advised us to create a timetable. मैं teacher की advice भी बता रही हूँ because you know it helps us to be consistent and हर एक subject को हम equal time दे पाते हैं. So timetable you can make one. And also making timetable is not enough. You also have to follow it thoroughly. The last but not the least point is the most important, one of the most, कि you have to listen each and every word in class. You have to focus because देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें नॉर्मली पढ़ाई नहीं जाती, बुक्स एंड ऑल में नहीं होती, बट क्लास 10th में टीचर्स बोलती है. सो गेट अ रफ नोटबुक इन अ क्लास, राइट द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड ऑल व्हाट द टीचर इज सेइंग एंड देन उसे अपने नोट्स में इंक्लूड करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव. लाइक कीवर्ड्स भी वो बताते हैं. तो येस यू कैन कैरी अ रफ नोटबुक विद यू एंड उसमें आप साइड बाय साइड लिखते जा सकते हो. That's it for these points. If you follow each and every of these points thoroughly, I bet आपके लिए class 10th piece of cake होने वाली है. And it's gonna be very easy for you to score very good marks because see, class 10th is a very scoring class. You can and subjects भी इसके इतने easy है कि you can score. Instead it's lengthy but then it's easy. So you can easily score very good marks and this is an advantage for you. That you have all of these points. And also if you guys have any doubts regarding class 10th, do not hesitate to ask me below as a senior. And best of luck. Bye.